दोस्तों हमारी कंपनी कभी भी किसी फ्रेशर सिविल इंजीनियर को हायर करती है। सबसे पहले उसका रिज्यूम आता है, उसमें देखा क्या जाता है, हम सीधा सेक्शन कौन सी देखते हैं, स्किल की। डिग्री डिप्लोमा कोई मैटर नहीं करता हमारी कंपनी के लिए, मैटर करता है कि उसने सीखा क्या, उसको आता क्या। सबसे पहले तो डिग्री डिप्लोमा में कोई एक्सपोजर नहीं होता है, ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ना हैवी कंस्ट्रक्शन का, इतना ज़्यादा नहीं होता है कि डिग्री डिप्लोमा के बाद वो काम कर सके साइट पे आके। तो हमें चाहिए होता है कि उसने एक्सटर्नल क्या सीखा है, कितने कैंप्स लगाए हैं, कहाँ साइट विजिट के लिए वो गया है, कौन से कोर्सेज उसने सीखे हैं। क्योंकि आजकल बहुत ऑप्शन होता है कि काफ़ी इंस्टीट्यूट है जो कोर्सेज की हेल्प से आपको सिखा सकते हैं कि उसने क्या क्या सॉफ्टवेयर सीखा है, क्या क्या स्किल आती है। क्योंकि बेसिक चीज़ क्या होती है, इंटर्नशिप। एआईसीटी जो हमारा सिलेबस डिज़ाइन करती है वो बोलती है कि आपको इंटर्नशिप होनी चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप के माध्यम से हमें आता है ड्राइंग रीडिंग, बीवीएस बनाना आता है क्यों, और बिलिंग करना आता है, क्वांटिटी निकालना आता है। तो वो किसकी, इंटर्नशिप की हेल्प से। तो आपको इंटर्नशिप करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि आपका रिज्यूम जब जाएगा वहाँ लिखा होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर आता है, ये इंटर्नशिप की है, ये चीज़ें सीखी हैं और इसको फील्ड का एक्सपोजर है। फिर एज ए फ्रेशर उस बच्चे को भी हायर कर लिया जाता है। इंडस्ट्री में सैलरी कम है, 20-25 हज़ार इस समय है, लेकिन हायर कर लिया जाता है। तो आपको हायर ही होना है। इनिशियल आप एक कंपनी में घुस गए, उसके बाद आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता अगर आप सीखने वाले हो, काम करने वाले हो। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सबको इंटर्नशिप करनी चाहिए। और आपको अगर इंटर्नशिप करनी है, एक इंस्टीट्यूट है सॉलिट्यूड एजुकेशन, उनके कोर्सेज काफ़ी लाता रहता हूँ इस चैनल पे मैं, तो वो इंटर्नशिप आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी एक्सपोजर मिलने वाला है। एक बार डिटेल में दे देता हूँ, बाकी आपको इंटर्नशिप लेनी हो ना लेनी हो आप पे होता है, लेकिन आपको उसको देखने के बाद आइडिया लग जाएगा कि आपको साइट पे क्या क्या आना चाहिए जब आप पहला इंटरव्यू फेस करोगे। तो ये जो इंटर्नशिप सॉलिट्यूड एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपको करवाने वाला है 45 डेज का रहेगा और ऑनलाइन रहने वाला है। मतलब आप घर पे बैठ के कर सकते हो, अगर डिग्री कर रहे हो तब भी कर सकते हो, जॉब कर रहे हो उसके साथ भी सीख सकते हो। ऑनलाइन रहेगी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलेगी, मतलब जो आपको साइट पे कॉलेज में काम आने वाली है। तो उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। कोई भी एक लेते हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सीखते हो तो हाईवे कंस्ट्रक्शन की फ्री मिल जाएगी, और हाईवे कंस्ट्रक्शन सीखना चाहते हो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की फ्री मिल जाएगी। मतलब दोनों में आपका कवर हो जाएगा। मेन चीज़ क्या है, 45 डेज का स्केड्यूल इसको रख लो, मतलब 45 डेज में आप सीख जाओगे। इसमें आपको देखो, जब आप किसी इंटरव्यू में बैठोगे आपका पहला इंटरव्यू क्वेश्चन ये पूछेगा कि ड्राइंग रीडिंग कर लेते हो, क्योंकि सारा काम आपका, इंजीनियर का क्या काम है, ड्राइंग रीडिंग करके ठेकेदार को काम समझाना या खुद काम करवाना। तो ड्राइंग रीडिंग आपको आनी चाहिए। तो पहले दिन से ही आप बैठ जाओ, एक मतलब आपको पूरी फॉर्मेट मिल जाएगा वीडियोस का, पहले दिन ड्राइंग रीडिंग सीख लो। उसमें कोई डाउट होता है तो वो डाउट क्लियर कर देगा सॉलिट्यूड एजुकेशन, क्योंकि डेली इनकी डाउट ऑनलाइन डाउट क्लासेस रहती है, ठीक है। फिर जिसमें ड्राइंग रीडिंग स्ट्रक्चरल होगी, आर्किटेक्चरल होगी। फिर आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या होता है, भले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का क्या सीक्वेंस होता है कि फुटिंग के बाद क्या होगा, फिर प्लिंथ के बाद क्या होगा, फिर सरिया बांधने के बाद क्या होगा। जहाँ हाईवे कंस्ट्रक्शन में पहले एक्सकवेशन होगी, एम्बैंकमेंट बनाई जाएगी, तो वो सब प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बीवीएस, भले वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भले हाईवे कंस्ट्रक्शन में, आपको बार बेंडिंग स्केड्यूल आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बार बेंडिंग स्केड्यूल का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। फिर फाउंडेशन की बीवीएस की जाएगी, फिर कॉलम की बीवीएस होता है। बीवीएस क्या होती है, बीवीएस की हेल्प से काम होता है साइड पे, बिल बनता है साइड पे। मतलब कोई भी ठेकेदार है सरिया बांधता है तो बीवीएस की हेल्प से आपको उसको बीवीएस बना के देनी है, वो सरिया कटिंग कर देगा, बांध देगा। वैसे ही उसका बिल भी बनेगा, जो सरिया का बिल बनता है कैसे बनता है, बीवीएस की हेल्प से। तो हर चीज़ की बीवीएस होती है, जो भी मेंबर है, स्लैब है, स्टेयर केस है। फिर होती है एक्सकवेशन। एक्सकवेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए, कैसे एक्सकवेशन की जाती है, कैसे उसकी क्वांटिटी ली जाती है, कैसे बिल बनता है, तो उसका आपको नॉलेज दे दिया जाएगा। पीसीसी क्या होती है, उसकी मेजरमेंट कैसे होती है, स्क्वायर मीटर में होती है, स्क्वायर फीट में होती है, लेकिन कैसे करनी है उसकी। अगर डेप्थ ज़्यादा है तो उसको एम क्यूब में लिया जाता है, डेप्थ कम हो तो स्क्वायर मीटर में लिया जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। फुटिंग की आरसीसी, ठीक है, उसके आरसीसी कई बार फुटिंग ट्रेपेजोइडल होती है, कई स्क्वायर, कई रेक्टेंगुलर। तो उसकी क्वांटिटी कैसे निकाली है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट तो हो जाता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वो आपको पता चलेगा। प्लिंथ बीम की आरसीसी, जो फिर सब स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, सब स्ट्रक्चर का फॉर्म वर्क की मेजरमेंट कैसे करनी है, बीम है, कॉलम है, फुटिंग है, उसकी मेजरमेंट कैसे होगी, डिडक्शन भी होती है, वो कैसे करनी है। कॉलम का, बीम का, कॉलम का आरसीसी, स्लैब का आरसीसी। ब्रिक वर्क की मेजरमेंट की जाती है, कुछ ब्रिक वर्क की मेजरमेंट की जाती है एम क्यूब में, ठीक है, कुछ की स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर फीट में, ठीक है, स्क्वायर फुट में, क्यूबिक फीट में। तो कौन से की कहाँ होती है, 9 इंच की कैसी होती है, 4 इंच की कैसी होती है, कैसे करना है, उसका बिल कैसे बनाना है, ये मेजरमेंट करना आपको सिखा दिया जाएगा। प्लास्टर की मेजरमेंट कैसे की जाती है, ज़्यादा थिकनेस हो, कम थिकनेस हो, और क्या क्या डिडक्शन, जैसे विंडो है उसको कैसे डिडक्ट करना है। पीओपी के जो कॉर्नर्स होते हैं उनकी मेजरमेंट कैसी होती है, पुट्टी की, वॉल पेंट की। फिर बीओक्यू के बारे में आपको बताया जाएगा।
बीओक्यू क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है, बीओक्यू बनाना आना चाहिए। फिर उसकी क्वांटिटी कैसे निकलती है। एसओआर क्या होता है, स्केड्यूल ऑफ रेट। देखो कोई भी काम हम करते हैं लोकली या गवर्नमेंट का, वहाँ एक रेट होता है, स्केड्यूल ऑफ रेट हर जगह होता है, तो उस हिसाब से काम लिया जाता है, टेंडर भरा जाता है, वो सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। प्लम्बिंग और सैनिटेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर का बिल कैसे बनाया जाता है, कितने टाइप के बिल होते हैं, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी कि उसमें आपने क्या सीखा पूरे में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं ये किया। उसके बाद आपकी 45 डेज़ की इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। फिर वैसे ही हाईवे की, ये हो गई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। हाईवे की ऐसे उसका रोड की क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के रोड होते हैं, हाईवे की सैंक्शन स्टेप क्या होता है रोड कंस्ट्रक्शन का, पेमेंट्स कंपोनेंट क्या होते हैं, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है आपको। और जब हाईवे में कहीं जाओगे तो कोई बोलेगा कि कर्ब स्टोन कहाँ पड़ा है, कर्ब स्टोन की मेजरमेंट की, तो आपको तो आइडिया नहीं होगा कर्ब स्टोन है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। कोई बोल रहा होगा कि सर प्रैक्टिकली नहीं सीखेंगे, लेकिन आपके दिमाग में टर्म्स होंगी तो आप साइड पे काम कर पाओगे। लेयर्स जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है, रिजिड पेमेंट पढ़ा तो होगा, ठीक है। तो इसमें आपको पिक्स और वीडियोस की हेल्प से बेसिकली पूरा समझाएंगे, एम्बैंकमेंट क्या है, सब ग्रेड क्या है, पूरा बताएंगे सर, क्योंकि वो हैं प्रोफेशनल, वो साइड पे काम कर चुके हैं, तो आपको बताएंगे। और एक ऐसे प्राइस में सिखा देंगे जो प्राइस में कोई नहीं सिखाएगा। हाईवे कंस्ट्रक्शन की मशीनरी, जो जियो सिंथेटिक रोड्स होते हैं, ठीक है, उसमें एक लेयर डाली जाती है, जियो सिंथेटिक है क्या, वो सब चीज़ें। IRC क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या IRC का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, IRC की हेल्प से सब कुछ होता है। फिर स्लोप कटिंग की जाती है, कितने टाइप के कंक्रीट होते हैं रोड में, ग्रेडियंट कैसे दी जाती है, जो कैम्बर होता है, वो सब चीज़ें सिखाई जाने वाली हैं। इस कोर्स की लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी, आपके पास वैलिड ISO सर्टिफिकेट मिलेगा, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन रहेंगे, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, डेटा, PDF, एक्सेल शीट, हर चीज़ दी जाने वाली है। तो इसका कुछ सर्टिफिकेट रहेगा ऐसा, ठीक है, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है कुछ ऐसा सर्टिफिकेट रहेगा जिसमें पूरा मेंशन होगा कि आपने बिल्डिंग और हाईवे कंस्ट्रक्शन क्या की। और जब आपके रिज्यूम में ये होगा तो आपको जॉब मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये जो 45 डेज़ की इंटर्नशिप है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे, हाईवे कंस्ट्रक्शन पे, 3 दिन का ऑफर है इस पे, और 80% ऑफ है। 10,000 रुपये एक्चुअल प्राइस है, यहाँ 1000 लिखा है गलती से, 10,000 रुपये एक्चुअल प्राइस है। और आपको ये ऑफर प्राइस में मिलेगी 1999 में, 80% ऑफ रखा जा रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सॉलिट्यूड एजुकेशन की ऐप को डाउनलोड करना है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। उस ऐप को भले गूगल प्ले स्टोर से करो, भले iOS से डाउनलोड करके अप्लाई कर लो। और कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, सामने फ़ोन नंबर है, इसको स्कैन करके भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में मौके को गंवाना नहीं है, जल्दी जाके अप्लाई कर लो।